देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशी मातियानी। दोस्तों सोचिए जरा, अगर सत्ता के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच का जो फासला है वो अचानक अदालत के कटघरे में आ जाए तो क्या होता है। उत्तर प्रदेश में ठीक यही हुआ है। मुसलमानों की लगातार हो रही मॉब लिंचिंग पर जिस सख्त लॉ एंड ऑर्डर मॉडल का ढोल पीटा जाता रहा, उसी मॉडल की पोल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खोल कर रख दी है। अदालत का सवाल जो है वो सीधा, तीखा और बेहद असहज करने वाला है। अगर 2018 से अब तक सिर्फ 11 ही मॉब लिंचिंग के मामले हैं, तो फिर अदालत के सामने बार बार ऐसे केस कैसे आ रहे हैं, ये सवाल था। ये सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं था दोस्तों, बल्कि सत्ता की नीयत और संवेदनशीलता का भी है। तो आज दोस्तों हम इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा सच आपको आगे बताऊंगी कि सवाल के बाद क्या जो सिनेरियो है वो बनता नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सरकार अक्सर दावा ये करती रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जो कमर है वो तोड़ दी गई है, जंगल राज खत्म हो चुका है और कानून का राज स्थापित है। लेकिन हाई कोर्ट में डीजीपी की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों ने खुद सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2018 से अब तक सिर्फ 11 मॉब लिंचिंग के मामले हैं। ये सुनते ही अदालत ने पलटकर पूछा कि अक्टूबर महीने में ही 2 अलग अलग मॉब लिंचिंग के मामले अदालत के सामने आए, तो फिर ये गिनती कैसे तय हुई? क्या सरकार मॉब लिंचिंग को मॉब लिंचिंग मान ही नहीं रही, या फिर आंकड़ों के साथ खेल किया जा रहा है? ये सवाल अदालत ने किया। अब देखिए, यहां पर एक बुनियादी सवाल उठता है, मॉब लिंचिंग को परिभाषित कौन कर रहा है? जब भीड़ किसी व्यक्ति को धर्म, पहचान या अफवाह के आधार पर पीट कर मार डालती है, तो क्या उसे साधारण मारपीट या हत्या के केस में बदल देना सच्चाई को छिपाने का तरीका नहीं है? हाई कोर्ट की टिप्पणी की अगर बात करें तो हाई कोर्ट की टिप्पणी इसी बिंदु पर, जी हां, इसी बिंदु पर सबसे ज्यादा चुभती है। अदालत ने साफ संकेत दिया कि वास्तविक मामलों की जो संख्या है वो सरकारी रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा हो सकती है और इस मुद्दे पर पारदर्शिता अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में गोरक्षा, बच्चा चोरी की अफवाह, धर्म और पहचान के नाम पर जो हुई हिंसा है वो किसी से छिपी नहीं है। अखलाक से लेकर जुनैद तक, और उसके बाद भी दर्जनों घटनाएं आप देखिए। लेकिन सरकारी आंकड़ों में सब कुछ बेहद कंट्रोल में दिखाया गया। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या पीड़ितों का जो दर्द है वो आंकड़ों में समा जाता है, या फिर आंकड़े सत्ता की छवि चमकाने का औजार बन जाते हैं? हाई कोर्ट की अगर टिप्पणी को देखें तो हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मॉब लिंचिंग को गंभीर अपराध मानते हुए राज्यों को सख्त दिशा निर्देश दे चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, पीड़ित मुआवजा, पुलिस की जवाबदेही और नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई, जी हां, कार्रवाई। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई मामलों में पीड़ित ही आरोपी बना दिए जाते हैं। एफआईआर कमजोर धाराओं में दर्ज होती है और भीड़ को राजनीतिक सामाजिक संरक्षण मिलता दिखाई देता है। अदालत का सवाल इसी संरक्षण पर चोट करता है दोस्तों, जी हां, चोट। ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ योगी सरकार के आंकड़ों पर सवाल नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव पर भी है जिसमें कहा जाता है कि सब ठीक है। अगर सब ठीक होता तो अदालत को यह कहना ही क्यों पड़ता कि सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। दोस्तों लोकतंत्र में जो अदालतें हैं
वो आखिरी उम्मीद होती है। जी हां, आखिरी। और जब वही अदालत कहे कि सच छिपाया जा रहा है तो ये सत्ता के लिए चेतावनी होती है, उपलब्धि नहीं। और देखिए, सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि मॉब लिंचिंग के ज्यादातर शिकार अल्पसंख्यक, गरीब और हाशिए पर खड़े लोग होते हैं, जिनकी आवाज ना मीडिया में ठीक से सुनाई देती है, ना राजनीतिक मंचों पर। और ऐसे में अगर आंकड़े भी उनकी सच्चाई को दबा दें तो न्याय की उम्मीद कहां बचेगी। हाई कोर्ट का हस्तक्षेप दरअसल उसी दबे हुए सच को सतह पर लाने की कोशिश है। जी हां, उसी सतह पर। और आज की चर्चा के अंत में दोस्तों यही सवाल है। सवाल ये नहीं कि 11 मामले सही हैं या गलत हैं, सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार सच स्वीकार करने का साहस दिखाएगी। और देखिए, सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि सच अभी तक सामने आया ही नहीं है। एक नैरेटिव को सेट किया जाता है और उस नैरेटिव के जरिए ही समाज में जहर उसको तोड़ने का काम किया जाता है। अब राज्य सरकार इसमें किस तरह से कदम उठाती है, किस तरह से साहस दिखाती है, ये सवाल अहम हो जाता है। और सतह पर सच को लाने के लिए किस तरह से अपना पक्ष रखा जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि 11 मामला सही है या नहीं है, ये राज्य सरकार सच स्वीकार करने का साहस किस तरह से दिखाती है, देखने वाली बात होगी। साथ ही क्या मॉब लिंचिंग को उसके सही नाम से दर्ज किया जाएगा या फिर आंकड़ों के जादू से सब कुछ मैनेज यूं ही होता रहेगा जो अब तक होता आया है। अदालत ने दरवाजा खोल दिया है, अब गेंद सरकार के पाले में है। या तो वो पारदर्शिता चुने या फिर इतिहास में उस सत्ता के रूप में याद किए जाए जो भीड़ के हिंसक उन्माद के सामने आंखें मूंदे खड़ी थी। और यही इस पूरे मामले का सबसे कड़वा लेकिन सबसे जरूरी सच है। तो ये सच आज इस चर्चा के माध्यम से दोस्तों हमने आपके सामने रखा है। ये सच जानकर कहीं ना कहीं मन में कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उन सवालों पर जो प्रश्न चिन्ह है वो तो आने वाला वक्त ही राज्य सरकार के पक्ष के साथ हटा पाएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है, राज्य सरकार के पक्ष को लेकर आपके मन में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके लिए ऐसे सच के मुद्दे लगातार सामने लाता रहे और आपकी आवाज को बुलंद करता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।